गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली की संदर्भ सहित व्याख्या आपको बताएंगे। इसके पहले हमने कबीर दास जी द्वारा रचित साखी की व्याख्या आपको बता दी है। आज हम आपको इनके द्वारा लिखित पदावली की संदर्भ सहित व्याख्या बता देते हैं। पहला है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे आए, मंगलाचार माही न राख्यो, राम रसायन रसना चास्यो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा, मैं रानी रसी जे विधि पाई, हमही कहा यहु तुमहि बढ़ाई, कहे कबीर मैं कुछु न कीन्हा, सखी सुहागा राम मोहि दीन्हा। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो अनुभूति और आनंद होता है उसको व्यक्त किया है कि जब जीव आत्मा और परमात्मा मतलब ईश्वर और जो मनुष्य होता है उसका जब मिलन होता है तो उसमें जो अनुभूति होती है या जो प्रसन्नता होती है उसी को यहाँ पर कबीर दास जी ने बताते हुए कहा कि जीव आत्मा कहती है कि मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा के उपरांत मुझे आज परमात्मा के दर्शन हुए हैं, या मेरा कैसा अहोभाग्य है कि जिस परमात्मा की मैं प्रतीक्षा इतने दिनों से कर रहा था या कर रही थी वह स्वयं मेरे घर आ गए हैं। ईश्वर के आगमन से मन पुलकित रोमांचित होकर मंगल गीत गाने लगा है और मैं उस ईश्वर रूपी आनंद की अनुभूति अपनी इंद्रियों से करने लगी हूँ कि मैं जो ईश्वर की मुझे अनुभूति हुई है, जो ईश्वर से के मुझे दर्शन हुए हैं, तो इसकी अनुभूति मैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर रही हूँ। ईश्वर को पाकर मेरा मन रूपी मंदिर ज्ञान का प्रकाश से फैल गया है और मैं अपने ईश्वर को साथ लेकर मिलन सुख का आनंद भोगती हुई सो गई कि मुझे जो ईश्वर से आनंद मिला है तो उसी सुख का आनंद लेते हुए मैं सो गई। मैंने ईश्वर के रूप में रत्न राशि प्राप्त कर ली है, किंतु मेरी कोई बड़ाई नहीं कि मैंने ईश्वर के रूप में एक बहुत अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, या तो ईश्वर की कृपा से हुआ है जो मैं परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने का सुख पा रही हूँ। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि जीव आत्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया है, उसे तो परमात्मा ने ही यह सौभाग्य या फिर यह सुख प्रदान किया है, यह परमात्मा की कृपा का ही फल है और मेरे ही प्रयत्नों मतलब यह परमात्मा की कृपा हुई है, मेरे कुछ भी प्रयत्न नहीं है जो मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें कबीर दास प्रभु कृपा से ही ईश्वर प्राप्ति का सुख मिलता है और यहाँ पर कबीर दास जी ने जीव आत्मा को पत्नी और परमात्मा को प्रिय के रूप में कल्पना की है। इसमें अलंकार है रूपक, भाषा है सिंधु कक्कड़ी, गुण है प्रसाद, छंद है दोहा और कहीं कहीं पर संयोग श्रृंगार का भी प्रयोग हुआ है। अगला है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दूचित की दोई थुनी गिरानी, मोह बलीरा टूटा, तृष्णा छिना परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुए न प्राणी, कूट कपाट काया का निष्का, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूंदा, प्रेम हरि जिन भीना, कहे कबीर
भान के प्रकटे उदित भया तम सीना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान के उदित होने पर साधक का वर्णन किया है कि जब किसी साधक में ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है या उसका कैसा वो हो जाता है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है। और कहते हैं कि हे संत पुरुष, ज्ञान का उदय हृदय में आंधी की भांति होता है कि जब ज्ञान का उदय होता है तो वह आंधी के समान होता है। जैसे आंधी आने पर जो टटिया होती है वह उड़ जाती है और सभी बंधन खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का उदय होने लगता है तो जो भ्रम होता है, जो मोह होता है, जो माया होती है, वह सब बंधन से खुल जाता है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक साधक दुविधा में पड़ा रहता है। प्रेम और आसक्ति के वे स्तंभ जिन पर मोह की बल्ली टिकी होती है तभी तक स्थिर रहते हैं, जब तक ज्ञान रूपी आंधी नहीं आता। मतलब जब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा तभी तक हमें इस संसार से मोह रहता है, हमें इस संसार से माया रहती है, प्रेम रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो वह बिल्कुल जैसे आंधी आती है तो सब कुछ उड़ जाता है, तो उसी तरह जो मोह होता है जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वह भी उड़ जाता है। किंतु जब ज्ञान का तीव्र उदय आंधी की भांति होता है तो सांसारिक आसक्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं, मोह समाप्त हो जाता है और इन पर टिका हुआ तृष्णा का छप्पर भी नीचे आ जाता है। इसके गिरने से नीचे रखे हुए कुबुद्धि के जो बर्तन हैं वह फूट जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि तृष्णा के समाप्त होने पर हमारी जो कुबुद्धि होती है वह नष्ट हो जाती है। तो जैसे आंधी में अगर आंधी आती है तो जब छप्पर गिरता है तो नीचे रखे हुए जो भी सामान होते हैं वह गिर जाते हैं, तो उसी प्रकार जब मोह रूपी आंधी हमारे अंदर या ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर जो कुबुद्धि होती है वह उसी बर्तन के समान, उसी वस्तु के समान टूट जाती है और हमारे अंदर की जो तृष्णा है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और जो कुबुद्धि होती है वह भी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि साधक के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर मोह, माया, आसक्ति, तृष्णा और कुबुद्धि सभी नष्ट हो जाती है। पूरे पद में सांग रूपी अलंकार है और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली है, रस है शांत, भाव है माधुर्य। अगला है पंडित बाद बदते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहिया पाँव जे दाछे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहिया भूस जय भाजे, तय सब कोई तिरि जाई, नरके साथि सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सूते आड़े, साची प्रीत विसे माया सु हरि भगतानी सुहासी, कहे कबीर प्रेम न उपजे, बांध्यो जमपुरी जासी। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो शास्त्र ज्ञान होते हैं वह झूठ होते हैं और जो अनुभूति ज्ञान होता है वह सत्य है, इसी कथन का समर्थन करते हुए कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ उदाहरण देते हुए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे विचार से, कबीरदास जी का ऐसा मानना है, उनका ऐसा विचार है कि जो पंडित लोग ज्ञान देते हैं, शास्त्र वचन की बात कहते हैं, प्रमाण देते हैं, वह सब मिथ्य है अर्थात झूठ है। मेरे विचार में शास्त्र ज्ञान सत्य नहीं होता, अपितु अनुभूति ज्ञान सत्य होता है। जो शास्त्र के ज्ञान है वह झूठ है, जो हम अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वही सत्य है।
केवल वाक्य ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। यह ध्रुव सत्य है कि किसी की बात सुन लेने से या किसी बात को पढ़ लेने से सिर्फ हमें मुक्ति नहीं मिलती। जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे तब तक। क्या राम नाम, आगे कहते हैं उदाहरण के साथ, कि क्या केवल राम नाम कहने से ही हमें दुनिया से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या केवल शक्कर कहने मात्र से किसी का मुंह मीठा हो जाता है? क्या भोजन का कथन कर लेने से भूख शांत हो जाती है? भूख तो तभी शांत होगी जब हमारा पेट भरेगा। इसी प्रकार राम नाम कहने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तभी मिलती है जब राम की अनुभूति सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से हमारे मन में होती है। अगर केवल राम कहने भर से मुक्ति मिल जाती तो यह पूरी दुनिया में सभी को मोक्ष मिल जाता। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि पिंजरे का तोता आदमी के साथ साथ राम नाम कहता है, किंतु वह राम के प्रताप अर्थात राम शब्द से परिचित नहीं होता। राम उसके लिए मात्र एक शब्द है, अनुभूति नहीं। तो जैसे पिंजरे का तोता है, वह तो 24 घंटे राम नाम, उसे राम का नाम रटा दीजिए, वह राम नाम बोलता ही रहेगा, लेकिन उससे सिर्फ यह शब्द बोलता है, इस शब्द की अनुभूति उसे नहीं है। इसलिए वह तोता जंगल में उड़ जाने के बाद कभी भी राम का नाम नहीं लेता। जिन्हें विषय वासनाओं से प्रेम है, जो ईश्वर भक्ति का उपहास करते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को निश्चय ही नरक की यात्रा करनी पड़ती है और यमलोक में उन्हें बंधन में डाला जाता है। कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की जो प्रेम है उसका मजाक बनाते हैं, ईश्वर के भक्तों का मजाक बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चय ही नरक की यात्रा करनी पड़ती है और यमलोक में इन्हें बंधन में डाला जाता है। इसमें काव्य सौंदर्य है कि कबीर दास जी ने ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से अनुभूति ज्ञान को अधिक महत्व दिया है और व्यक्ति को विषय वासनाओं एवं माया त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति, सच्चे प्रेम करना चाहिए, तभी उसे मुक्ति मिलती है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, गुण है प्रसाद, रस है शांत। तो बच्चों, आज हमने आपको कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली का 3 तक पढ़ा दिया है। आगे का 2 अगली वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही।